आप देख रहे हैं कि महिला नेत्री के रूप में गीताश्री उरांव, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही त्याग दिया अपने पार्टी को और माटी की बात की, उनसे हम जानना चाहेंगे आज के जो मानव श्रृंखला अभी कुछ समय पहले यहाँ से तमाम विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री भी गुजरे, उनके टारगेट क्या देखना चाहिए, क्या मतलब आप देख रहे हैं इस जो मानव श्रृंखला? देखिए, मानव श्रृंखला एक अल्टीमेटम है, चेतावनी है और ये दर्शाना चाहते हैं कि झारखंडी जो है यहाँ पर सिर्फ रांची के लोग नहीं, अलग अलग दूर गाँव से भी लोग आए हैं, दूसरे जिले से भी लोग आके यहाँ पर जो है अपना विरोध जता रहे हैं इन गलत फैसले और नीतियों के खिलाफ। ऐसी नीतियाँ बनी हैं, ऐसे दरवाजे जो बाहरी और प्रवासियों के लिए खोले गए हैं और झारखंडियों को ठगा गया है, उनको जो है जो आज तक इतने वर्षों में स्थानीय नीति जो है निर्धारित नहीं हो पाई है। और ये बात हुई थी कि 1985 का कट ऑफ जो है उसको संशोधित करके 32 का खतियान, हमें खतियान आधारित जो है यहाँ पर स्थानीय नीति चाहिए ताकि झारखंडियों की पहचान जो है सही तरीके से आधिकारिक रूप से चिन्हित हो। दूसरा, नियोजन नीति जो है, नियोजन में प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासियों को होना चाहिए, जैसे हर दूसरे राज्य में होता है। अभी जो यहाँ पर बवाल हो रहा है उसमें हर दूसरे तीसरे राज्य के जो लोग, अब बिहार भी ये घोषणा कर रहा है कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी तरह की घोषणा कर रही है कि हमारे संसाधन और हमारा रोजगार जो हमारे राज्य का रोजगार है वो हमारे निवासियों के लिए होगा। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है और हम लोग चाहते हैं कि भाषा नीति भी जो अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर भी बने ताकि झारखंडी भाषाओं के अलावा और कोई झारखंडी और बाहरी भाषाएं जो है गैर झारखंडी भाषाएं वो यहाँ पर जो है अब घुसने का जो सेंधमारी का वो विचार भी ना करे और नौ झारखंडी भाषा के अलावा जो हमारे कुछ आदिम जनजातियों की जो लुप्त प्राय भाषाएं हैं बल्कि उनके लिए जगह बनानी चाहिए, उनका अधिकार है, वो यहाँ के राज्य के निवासी है। जब राज्य का विभाजन हुआ था तब बिहार की सरकार ने तत्काल एक अधिसूचना निकाली थी जिसमें कहा था कि जो 4 जनजातीय भाषा है, संताली, मुंडारी, कुड़ुक और हो, उसकी पात्रता जो राज्य भाषा की बनती थी उसको रद्द कर किया जाता है। तो जो सदियों से यहाँ हमारे लोग वहाँ पर 9 जिलों में बसे हैं, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? और जो मात्र यहाँ पर 1-2 पीढ़ी से रोजगार ढूंढते हुए यहाँ आए, उनका अधिकार यहाँ ज़्यादा बनता है, हमारे अधिकारों से ज़्यादा उनका अधिकार बनता है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक नीति जो यहाँ पर जो है बहुत ही तरीके से और कड़ाई से जो लागू करने की बात है वो उद्योग नीति। झारखंड एक खनिज संपदा संपन्न राज्य है। अगर सही तरीके से इन 21 सालों में ये जो नीति के अंतर्गत अगर काम होता, राजस्व की प्राप्ति होती, तो ये राज्य एक आत्मनिर्भर राज्य होता, खुशहाल राज्य होता, यहाँ के लोगों की जो है भागीदारी यहाँ सुनिश्चित होती। मगर उल्टा होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, टाटा कंपनी उनमें से एक है जो यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करती है, जिला प्रशासन आँख मूंद के बैठ जाता है और जो हमारे लोग विस्थापित होते हैं, सारे विस्थापितों का एक राज्य बन गया है ये झारखंड। और जो उनका पुनर्वास का, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कोई विचार नहीं है। अब HEC के लिए भी जो घाटे में भी चल रही है, उसके लिए अधिकृत जमीन को जो है हाथों हाथ जो उसका उद्देश्य बदल गया, जो रैयतों को वापस जाना चाहिए था, अब वो कभी हाउसिंग मोड में चला जा रहा है, फिर वहाँ से नगर विकास में चला जा रहा है। लोहा कारखाना के लिए जो टुपुदाना में जो जमीन का अधिग्रहण किया गया था, वहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, वहाँ पर मंत्री और विधायकों के लिए बंगले बनेंगे और हमारे लोग दर भटकेंगे यहाँ पर। ये अन्याय हम लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए जब मैंने देखा कि सभी पार्टी में यहाँ पर बाहरी लोगों का कब्जा है, आप सरकारी दफ्तर तो छोड़ दीजिए, राजनीति में भी बाहरी लोगों का कब्जा है और वही लोग जो इस तरह के फैसले और यहाँ पर जो वो गलत दबाव बना रहे हैं, तो हम लोगों को ना ऐसे लोग चाहिए यहाँ पर, ना हम उनकी राजनीति यहाँ चलने देंगे। अब झारखंडी भी अपनी नीति बना रहा है कि ऐसे लोगों की राजनीति अब बंद करनी होगी जो हमारे पीठ और पेट में दोनों में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त कहीं नहीं होता है, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो हम लोग उठ खड़े हुए हैं। आंदोलन तब तक करेंगे जब तक के लिए वो फैसले रद्द नहीं हो, गलत फैसले, और हमारे लिए नीति जो है मजबूती से और तरीके से हमारे लिए नहीं बनती, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। और आज के बाद अगर हफ्ता 10 दिन में अगर कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं। और क्योंकि जो नीति निर्धारण करने वाले
क्या वहाँ पर सिर्फ रोड, पुलिया और सड़क बनाने के लिए बैठते हैं? उनका काम जो है अगर वो नहीं कर सकते तो उनको वहाँ पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। और फिर इसके बाद हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और ये जो अन्याय हो रहा है ये हम लोग नहीं सहेंगे और एक नया झारखंड हम लोग बना के रहेंगे।